वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे प्रेम विवाह के चिन्ह के संबंध में। हमारे हथेली में लगभग 10 से 12 ऐसे चिन्ह और संकेत होते हैं जो ये कहते हैं कि जातक का प्रेम विवाह हो सकता है। इस 10 से 12 में से यदि आपके हथेली में 4 से 5 संकेत मिल जाते हैं, अर्थात यहाँ प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। और यदि आपके हथेली में 5 से अधिक सिंबल मिलते हैं तो यहाँ प्रेम विवाह होने की पूर्ण संभावना निकल कर आती है। तो आइए एक एक करके हम इन संकेत और चिन्हों को समझते हैं। चलिए आज का अंक हम शुरू करते हैं। जब प्रेम विवाह की बात आती है तो सबसे पहले हमें हथेली की हृदय रेखा को देखना चाहिए। हृदय रेखा इस संबंध में बहुत कुछ कहती है। आपकी ये है हृदय रेखा जो इस प्रकार से चलती है और यहाँ तक आती है। आपकी हृदय रेखा यदि यहाँ पर आके 2 भागों में बंटती हो, ध्यान देना है, ये बंटती हो, आपकी हृदय रेखा ही 2 भागों में बंटती हो, कोई अन्य रेखा आकर इससे कॉम्बिनेशन नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर से भाग्य रेखा गया है और इसका कॉम्बिनेशन हो गया है। इस प्रकार की स्थिति होती है तो ये एक पहला संकेत है कि ऐसे जातक का प्रेम विवाह हो सकता है। दूसरा, आपकी हृदय रेखा लंबी हो, अर्थात ये आपके गुरु पर्वत के मिड पॉइंट तक पहुंच गई हो, तो ऐसे जातक भी आदर्श प्रेमी होते हैं। ऐसे लोगों का भी प्रेम विवाह होने की अच्छी संभावनाएं बनती है। अब हम इसमें तीसरा चिन्ह की बात करें तो ये है आपकी हृदय रेखा और ये है आपकी भाग्य रेखा। हृदय रेखा भाग्य रेखा से कोई भी एक रेखा निकलकर आपके हृदय रेखा में जाकर मिल जाए, ध्यान देना है कि वो रेखा आपके भाग्य रेखा से निकलती हो और वो जाके हृदय रेखा पे रुके ना, रुकने का अर्थ कुछ और हो जाता है, वो जाके हृदय रेखा में मिल जाए, इस प्रकार से मिल जाए या इस प्रकार से अंदर की ओर जाके आपके हृदय रेखा से मिल जाए। यह यदि इस प्रकार की संभावना है तो यह भी एक अच्छे प्रेम संबंध को दिखलाता है। ऐसे जातक का भी प्रेम विवाह होने की संभावना बनती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यह आपकी होती है सूर्य रेखा। हृदय रेखा से कोई शाखा निकलकर सूर्य रेखा में जाकर मिल जाए, चाहे इस तरफ में हो, लेफ्ट में या राइट में, ये जाके हृदय रेखा से सूर्य रेखा में मिल जाए, इसे क्रॉस ना करे, यह भी एक संभावना रहती है कि ऐसे जातक का प्रेम संबंध होगा कहीं ना कहीं और ऐसे जातक की प्रेम विवाह होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये तो हो गई इनकी हार्ट लाइन आपकी क्या क्या इस संबंध में कहती है, प्रेम विवाह इत्यादि के संबंध में। अब आइए, हमारी पर्वतें भी इस संबंध में बहुत कुछ कहती है। आपकी गुरु पर्वत, मंगल पर्वत और शुक्र पर्वत आपके वैवाहिक संबंध, वैवाहिक जीवन, प्रेम विवाह के संबंध में बहुत कुछ कहता है। आपका गुरु पर्वत अच्छे अवस्था में हो, मंगल पर्वत पुष्ट हो, शुक्र पर्वत भी शुभ हो, तो यहाँ प्रेम विवाह होने की पूर्ण संभावना आती है। शुक्र जो है, शुक्र पर्वत आपके स्त्री सुख को दिखलाता है, पुरुष है तो महिला, महिला है तो पुरुष के प्रति आकर्षण को दिखलाता है। शुक्र को हम सुंदरता से जोड़कर देखते हैं, शुक्र को भोग विलास से जोड़कर देखते हैं। तो शुक्र पर्वत का उभार यदि अत्यधिक हो, साथ में शुक्र पर्वत पर किसी प्रकार का निगेटिव साइन ना हो, तो यह भी यहाँ पर ये चीज़ें दिखलाता है कि ऐसे जातक का प्रेम विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। आपकी हथेली में मंगल की स्थिति शुभ हो, अर्थात ये पर्वत आपका उभार लिया हुआ हो, मजबूत अवस्था में हो, तो ऐसे जातक का भी प्रेम विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि मंगल क्या करता है, जातक को साहस देता है, निर्णय लेने की क्षमता देता है। तो जब लोग प्रेम विवाह या लव मैरिज करते हैं तो उनके अंदर साहस का होना अति आवश्यक हो जाता है। जो लोग चुपचाप रहते हैं, शांत रहते हैं, थोड़े दब्बू किस्म के हैं, ऐसे लोग अपने मन से डिसीजन नहीं लेते, प्रेम विवाह नहीं कर पाते हैं। तो मंगल का मजबूत होना, अर्थात ये निर्णय ले सकते हैं, किसी से भी मुखर होकर लड़ सकते हैं इस संबंध में, तो ऐसे जातक का भी प्रेम विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आइए हम कुछ रेखाओं की बात करते हैं। चंद्र से निकलकर आपकी भाग्य रेखा यदि शनि पर जाती हो,
तो यह भी प्रेम विवाह की संभावनाओं को बढ़ा देता है। चंद्र से निकली भाग्य रेखा प्रेम विवाह की संभावनाओं को बढ़ाता है। आपके गुरु पर्वत पर क्रॉस हो, यह भी एक चिन्ह कहता है कि ऐसे जातक का प्रेम विवाह होने की संभावना है। यहाँ ये प्रेम विवाह अच्छे वैवाहिक जीवन को भी दिखलाता है। इस क्रॉस के साथ साथ यदि आपके पास इस प्रकार का चिन्ह हो तो ये प्रेम विवाह होने की अच्छी खासी संभावनाओं का एक कॉम्बिनेशन के रूप में देखा जाता है। ऐसे लोगों का वैवाहिक सुख भी अच्छा होता है और संभावना रहती है कि ऐसे लोगों को पत्नी भी वर्किंग मिलेगी, धन अर्जन करने वाली मिलेगी। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें तो आपकी भाग्य रेखा, यह है आपकी भाग्य रेखा। शुक्र से कोई रेखा निकलकर आपकी भाग्य रेखा में जाकर मिल जाए, यह स्थिति बताती है कि ऐसे जातक का प्रेम विवाह होने की संभावना बनती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, आपकी मस्तिष्क रेखा, यह है आपकी हेडलाइन या मस्तिष्क रेखा और यह है आपकी जीवन रेखा। इन दोनों के बीच में यदि अंतर हो, गैप हो, तो ऐसे लोगों का प्रेम विवाह होने की संभावना बनती है। क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं कि अपने मन के होते हैं, निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं, इनकी विचारधारा भी स्वतंत्र होती है। ऐसे लोग अपने निर्णय पर विश्वास करते हैं, अपने गार्जियन के अंदर में रहना या किसी की बातें मानना पसंद नहीं करते। साथ में ऐसे लोग हड़बड़ाहट में और जल्दीबाजी में निर्णय लेने वाले होते हैं। तो प्रेम विवाह हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी में निर्णय का एक परिणाम भी होता है। तो ये चिन्ह है आपका। नेक्स्ट बात करें तो विवाह रेखा के कुछ चिन्ह होते हैं। आपकी ये होती है विवाह रेखा, एक से अधिक संख्या में विवाह रेखा, यह भी एक कॉम्बिनेशन है प्रेम विवाह का। विवाह रेखा एक हो, लंबी हो काफ़ी, इस प्रकार से स्ट्रेट हो, सीधी बिल्कुल, यह भी एक सूचना होती है कि ऐसे जातक का प्रेम विवाह हो सकता है। तो आज के अंक में हमने लगभग 12 प्रकार के चिन्ह और संकेतों के विषय में बात की। 12 के 12 चिन्ह संकेत किसी भी व्यक्ति के हथेली में नहीं मिलते हैं, परंतु यहाँ 3 से 4, 5 संकेत मिल सकते हैं। आपके हथेली में 4 से 5 तक यदि संकेत मिलते हैं तो प्रेम विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती है, परंतु 5 से अधिक संकेत होना अर्थात यहाँ प्रेम विवाह होने की निश्चितता हो जाती है, अर्थात ऐसे जातक का प्रेम विवाह होकर रहता है, लव मैरिज होकर रहता है। इस प्रकार की चीज़ों के रूप में हम इसे देखते हैं। कई बार होता है कि कुछ लोगों के हथेली में 5-6 चिन्ह मिल जाते हैं, कहते हैं कि हमारा प्रेम विवाह नहीं हुआ है, हमारा विवाह हुआ है अरेंज मैरिज। बिल्कुल, अरेंज मैरिज के बाद अच्छे वैवाहिक संबंध को भी ये सारे चिन्ह इंडिकेट करते हैं कि आपके हथेली में यदि 5 से अधिक ऐसे चिन्ह हैं तो ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहने की संभावना होती है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।